चलिए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आज साथियों हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा सकते हैं। और मुझे जहाँ जहाँ से भी लग रहा है कि क्वेश्चन पूछाएंगे दोस्तों, उन चैप्टरों को हम बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा उद्देश्य पढ़ाने का नहीं दोस्तों, केवल आपका रिवीजन करवाना है। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन और पर्यटन स्थल कहाँ का क्या फेमस है, किस जिले का क्या प्रसिद्ध है, उन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। और उसके पहले बता दें कि एक बार देखिए, आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ हमने बना दिया दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल, है ना, क्विक रिवीजन के नाम से। दोस्तों वहां पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी पढ़ा दिया 120 क्वेश्चन का, उसे भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पर्यटन। देखिए, हम इसमें वही चीजें देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सब साथियों याद रखना आपको कि 1956 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। आपसे पूछेगा पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1956 में साथियों। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कब आती है? तो 1998 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति आती है, जिसमें दोस्तों सात क्या होते हैं? परिपथ चयनित किए जाते हैं। जिनको दोस्तों परिपथ क्या होते हैं? ऐसे दोस्तों स्थान देख सकते हैं जिनको दोस्तों बढ़ावा दिया जाए। जैसे ब्रज परिपथ में दोस्तों जहां पे श्री कृष्ण संबंधित थी उनको ले लिया गया। बुंदेलखंड परिपथ दोस्तों बुंदेलखंड से संबंधित जो भी देखने वाली चीजें थी उनका बढ़ावा किया गया। बौद्ध परिपथ में बौद्ध धर्म से जुड़े। बिंद परिपथ तो विंध्याचल एवं सोनभद्र क्षेत्र के संबंधित। अवध परिपथ में अवध, ठीक है, क्षेत्र के जैसे कि लखनऊ और प्रयाग के आसपास के। और जल विहार दोस्तों ऐसे स्थान चुने गए जहां पे जल क्रीडाएं दोस्तों शुरू हो सके। और वन इको साहसिक पर्यटक दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, फिर 2016 में दोस्तों ये देखिए नई पर्यटन नीति कब आती है? 2016 में। इसमें भी 7 परिपथ चुने जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इनको हम इग्नोर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये याद रख लेंगे साथ कि 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक, ये याद कर लेंगे। ठीक है, 1998 में पर्यटन को उद्योग को दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश के। और पर्यटन पुलिस की स्थापना कब की गई? गठन कब किया गया? 2001 में। चलिए, ये दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर साथियों 3 हैं। पहला ताजमहल और आगरा का लाल किला दोस्तों। आगरा किला दोस्तों 1983 में, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया है साथियों। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि सप्तपुरी स्थल, पूरे भारत में 7 स्थल ऐसे जो जिनको हम सप्तपुरी स्थल के नाम जानते हैं, जिनका बहुत ज्यादा विशेष स्थान है। उनमें दोस्तों 3 अपने यूपी के हैं, जैसे वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया। ठीक है, ये अपने यूपी का। उसके बाद हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका और कांचीपुरम दोस्तों, ये सप्त स्थल है दोस्तों, सप्तपुरी के नाम जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में। ठीक है, चलिए पर्यटन स्थल देखते हैं। जैसे पहला दोस्तों मथुरा का क्वेश्चन आएगा, तो मथुरा में दोस्तों पहली चीज सप्तपुरी स्थल है। दूसरा दोस्तों मथुरा का नाम क्या? मधुपुरी था। और दोस्तों ये सूरसेन नगरी थी, यानी सूरसेन की राजधानी। क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है, और दोस्तों मथुरा क्या है? मथुरा शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी, याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जन्मभूमि है, किसकी है? जन्मस्थल क्या है दोस्तों? किसकी जन्मभूमि? श्री कृष्ण की। द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट और जैन संग्रहालय है। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर दोस्तों, है ना, गोविंद देव मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, और जो कि द्रविड़ शैली में निधिवन है, और प्रेम मंदिर है। ठीक है, उसके अलावा अयोध्या की बात करते हैं, तो अयोध्या दोस्तों किस नदी किनारे? सबसे पहले ये अपना सरयू नदी किनारे। सप्तपुरी स्थल ये भी है, और इसका प्राचीन नाम दोस्तों अयोध्या था। और आपको बता दें कि इसका उल्लेख रामायण में है, जो उसके अनुसार दोस्तों 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा बताया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों प्रभु श्री राम की दोस्तों जन्मभूमि है। इसके अलावा 5 दोस्तों जैन धर्म के का तीर्थंकर थे, जैसे ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदनाथ, ठीक है, सुमतिनाथ और अनंतनाथ दोस्तों, इनकी भी जन्मस्थली मानी जाती है। कौन सा दोस्तों? तो अयोध्या। और आपको बता दें कि अयोध्या साथियों उत्तरी कौशल की राजधानी भी थी, ये आपका यूपी पुलिस से पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कनक भवन है, राम कथा संग्रहालय है, भरत कुंड है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, और बहू बेगम का मकबरा, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों अयोध्या में। देखिए, पहले अयोध्या का नाम दोस्तों अभी चेंज किया गया, क्योंकि पहले फैजाबाद नाम था। ठीक है, पहले अयोध्या था, फिर फैजाबाद, फिर अयोध्या कर दिया गया। ठीक है, योगी द्वारा, याद रख लेंगे। चलिए अगला है वाराणसी, इसको हम काशी बोलते हैं। वाराणसी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ दोस्तों 2 नदियां बहती हैं, उनके बीच स्थित है। वरोड़ा प्लस 80 2 नदियां हैं दोस्तों, उनके बीच स्थित हम प्लेस को वाराणसी कहते हैं। वरोड़ा और 80 नाम की 2 नदियों के बीच स्थित है, इसीलिए वाराणसी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे गंगा भी है। ठीक है, सप्तपुरी स्थल ये भी है। देखिए, ये बता दें हमने कि वरोड़ा और 80 नदियों के बीच है, गंगा नदी यहाँ बहती है दोस्तों। इसका उल्लेख आपको पता अथर्ववेद में मिल जाएगा, महाभारत और रामायण में भी मिल जाएगा। सबसे प्राचीन शहर, देखिए ये आपके लेखपाल में पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन था 2015 में कि विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन है? तो ये दोस्तों आपका
वाराणसी है, ठीक है। और काशी विश्व नगरी दोस्तों कहाँ है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, जिसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने। और दोस्तों याद रखेंगे यहीं की एक मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि बहुत ही चर्चित है, ये भी यहीं पर स्थित है, कहाँ पे, काशी में। संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, भारत माता मंदिर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत माता मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और दोस्तों 84 घाट है, गंगा के 84 घाट भी है, ये भी आपको याद रखना है। 80 घाट विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, ये आपका दोस्तों पूछा गया है आपके यूपी SSC वीडियो 2018 में। और दोस्तों मल्टी मॉडल टर्मिनल भी आपके यहाँ पर स्थित। उसके अलावा दोस्तों वहीं पर था दोस्तों सारनाथ, सारनाथ में क्या है, बुद्ध द्वारा दोस्तों प्रथम उपदेश दिया गया, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और किस भाषा में उपदेश दिया इन्होंने, पाली में। ये क्वेश्चन आपके यूपी ASI में पूछा गया कि दोस्तों गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए दोस्तों, तो पाली भाषा में, ठीक। वही अगर पूछ देता महावीर स्वामी तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था ना, दोनों चीजें रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सारनाथ में क्या है, धमेक स्तूप है जो कि गुप्तकालीन माना था, और चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ दोस्तों यहीं से लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा बुद्धा थीम पार्क है, और देश की सबसे ऊंची दोस्तों ऊंची दोस्तों क्या है, मूर्ति है इनकी 70 फीट की, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों प्रयागराज, प्रयागराज को दोस्तों संगम नगरी कहते हैं और त्रिवेणी संगम दोस्तों कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या माघ मेला, कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला और भी 3 स्थानों पे और लगता है दोस्तों, 4 स्थानों पे लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में, उज्जैन में, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। आपको बता दें कि 1574 में अकबर ने दोस्तों इसका नाम इलाहाबाद किया था। फिर दोस्तों 2018 में योगी जी आए, उन्होंने फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया। वैसे इसका पहले नाम प्रयागराज ही था, अकबर ने दोस्तों इसको इलाहाबाद कर दिया, फिर से योगी जी आके इसको प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे क्या स्थित है, तो आनंद भवन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आनंद भवन, राजस्व भवन, सॉरी स्वराज भवन, साथ स्वराज भवन भी यहीं पे स्थित है, क्या, आनंद भवन, स्वराज भवन, भारद्वाज आश्रम भी है, अक्षय वट है ना, नाग वासुकी मंदिर, और चंद्रशेखर आजाद पार्क जिसका पहले नाम था अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार ली थी दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों यहीं पर क्या है, एक विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, किसका, विधि विश्वविद्यालय, क्या, विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर, प्रयागराज में। साथ होती याद रख लेंगे, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है दोस्तों। और वाराणसी में दोस्तों हम बढ़ाना भूल गए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है वाराणसी में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि एक जिला एक खेल की योजना के तहत, एक जिला एक खेल योजना के तहत दोस्तों यहाँ से ही शुरू किया गया, जो कि यहाँ का लॉन टेनिस बताएगा, ठीक है। आपके प्रयागराज का कौन सा खेल है, एक जिला एक खेल के साथ दोस्तों, तो प्रयागराज से शुरुआत की गई इसका, और यहाँ का लॉन टेनिस खेल चुना गया, ठीक है। चलिए अगला है आगरा। आगरा दोस्तों, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी करते हैं, और बाबर ने भी इसको अपनी राजधानी बनाई थी। और आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों ताजमहल स्थित है, जिसका दोस्तों किसने बनाया, तो उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा दोस्तों बनाया गया, बनवाया किसने, शाहजहां ने। आपका ये आप चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा है, ये याद रखेंगे, और दीवान खास है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और वहीं पर दोस्तों आगरा में पड़ता है फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर दोस्तों बुलंद दरवाजा स्थित है और पंचमहल स्थित है, बुलंद दरवाजा, पंचमहल और सलीम चिश्ती मकबरा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला है जौनपुर। जौनपुर को दोस्तों क्या होता है, सिराजे हिंद कहा था। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम पूछा गया कि सिराजे हिंद किसको कहते हैं, जौनपुर को। या फिर दोस्तों भारत का सिराज किसको कहते हैं, जौनपुर को। ये कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको याद रखना, देखिए। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो आपको बता दें किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने की। किसकी याद में, तो जूना खां की याद में। क्वेश्चन आएगा कि जौनपुर की स्थापना किसने की, तब फिरोज शाह तुगलक बताएंगे। पूछे किसकी याद में की गई, तो जूना खां की याद में 1358 ईस्वी में जौनपुर का दोस्तों स्थापना किया गया, ठीक है। और जौनपुर में है क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी भवन याद रखेंगे, और अटाला मस्जिद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद दोस्तों, ठीक है। हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था अटाला मस्जिद को, याद रखेंगे। सरकी का नमूना है सबसे अच्छा, ठीक, सरकी कला का नमूना है अटाला मस्जिद, ठीक है। चलिए अगला है लखनऊ, जिसको हम लक्ष्मणपुरी बोलते हैं दोस्तों, इसको लक्ष्मण जी ने बसाया था, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे कि अवध को, ठीक है, पुराना नाम क्या था, अवध की राजधानी दोस्तों लखनऊ किसने बनाया था, आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने दोस्तों अवध की राजधानी लखनऊ को बनाया था, और गोमती नदी किनारे स्थित है, आपको पता होगा गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों इमाम बाड़ा स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन आपके मंडी परिषद पूछा गया, रूमी दरवाजा स्थित है, मंडी परिषद पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों बेगम हजरत महल पार्क स्थित है, और काकोरी दोस्तों शहीद स्थल, काकोरी शहीद स्थल स्थित है, चंद्रिका देवी मंदिर स्थित है। उसके अलावा दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इमाम बाड़ा दोस्तों छोटा और बड़ा दोनों इमाम बाड़ा
और दोस्तों भूल भुलैया भी स्थित है यहीं पर, ठीक है। तो इमाम बाड़ा दोस्तों किसने बनवाया था? आसिफुद्दौला, जिसने दोस्तों इसको राजधानी बनवाया था। तो आसिफुद्दौला ने ही दोस्तों इमाम बाड़ा बनवाया है। और दोस्तों बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना यहाँ पे हुई है। और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ पे है जिसका नाम अटल बिहारी जी के नाम पे रखा गया। और 1857 की क्रांति में दोस्तों यहाँ का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हुए चलेंगे दोस्तों। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी किनारे है और यहाँ प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया 246 फीट का। और दोस्तों यहाँ का टेराकोटा उत्पाद फेमस है, कहाँ फहराया गया दोस्तों? रामगढ़ झील के किनारे, ठीक है। तो रामगढ़ झील भी यहीं पर है, ठीक है साथियों। और यार रखें गोरखनाथ मंदिर है। गीता प्रेस दोस्तों आपको बता दें, गीता प्रेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? तो गोरखपुर में है दोस्तों। और इसके दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे राधे श्याम खेमका, उनको दोस्तों पद्म विभूषण मिला है। राधे श्याम खेमका पद्म विभूषण मिला, याद रखेंगे वो कौन है? तो गीता प्रेस से कौन है दोस्तों? अध्यक्ष थे, ठीक है, मेन थे। चौरा चौरी कांड दोस्तों, चौरी चौरा कांड भी यहीं पे है, आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके दोस्तों 100 साल पूरे हुए तो याद रखेंगे चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में दोस्तों, ठीक है। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान दोस्तों ये भी आपका गोरखपुर में। तीसरा चिड़ियाघर है, पहला दोस्तों लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा आपका गोरखपुर, ठीक है। चलिए अगला कुशीनगर। कुशीनगर में साथियों आपको पता होगा कि कुशीनगर का पुराना नाम कुशीनारा था, जहाँ पे बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और आपको बता दें कुशीनगर दोस्तों मल्ल गणराज्य की राजधानी भी थी। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर भी है, बौद्ध संग्रहालय है और सोए हुए मुद्रा में दोस्तों गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ खोला गया। तो प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट। देखिए कन्नौज, इसे हम कान्य कुब्ज कहते थे दोस्तों, इसे नगर महोदय श्री कहते हैं। नगर महोदय श्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसी से पूछा गया क्वेश्चन है कि नगर महोदय श्री किसको कहते हैं? कन्नौज को, ठीक है। इत्र नगरी कहते हैं गंगा नदी किनारे, इसे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। और यहाँ दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद गौरी के समय दोस्तों यहाँ का राजा कौन था? कन्नौज का राजा कौन था? कन्नौज शासक कौन था? जयचंद्र। इसीलिए जयचंद्र किला भी यहीं पे है और लाख घोसी पक्षी अभ्यारण्य भी कन्नौज में ही है, ठीक है। चलिए अगला है नैमिषारण्य दोस्तों, जिसको सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। इसे दोस्तों 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं, 30,000 तीर्थों का स्थल कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे व्यास गद्दी है और दधीची आश्रम भी यहीं पर है, कहाँ पर? नैमिषारण्य सीतापुर में, ठीक है। और 60,000 मुनियों को की सभा में दोस्तों संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, कहाँ पर? नैमिषारण्य में, ठीक है। चलिए अगला है बाराबंकी साथियों। बाराबंकी में सलामत शाह मजार है दोस्तों, सलामत शाह की मजार है और हाजी वारिस अल्लाह शाह की भी मजार है, जहाँ पर दोस्तों देवा शरीफ का मेला लगता है। दोस्तों बाराबंकी में अफीम की खेती भी होती है। अगला है बहराइच। बहराइच में दोस्तों राजा सुहेल देव मंदिर है दोस्तों और सैयद सालार, ठीक है, सैयद सालार की दोस्तों दरगाह है, जहाँ पर सैयद सालार मेला भी लगता है। क्या? सैयद सालार मेला लगता है। तो यार कहेंगे सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। कहाँ लगता है? तो सैयद सालार की मजार पे। चलिए अगला है बांदा दोस्तों कालिंजर। देखिए कालिंजर किला दोस्तों यहाँ स्थित है, जहाँ जिसपे दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी और इसी कालिंजर किले पे दोस्तों कालिंजर मेला भी लगाया जाता है, ठीक है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में। चलिए अगला है ललितपुर। ललितपुर का देखा है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों विष्णु भगवान से संबंधित है और यहाँ पे माता टीला बांध भी बनाया गया, किस नदी पर? तो बेतुआ नदी पर, ठीक है। वही बात कर ले अम्बेडकर नगर दोस्तों, किछौसा झील, किछौसा शरीफ फेमस है। किछौसा शरीफ दोस्तों पूछा गया किछौसा शरीफ दरगाह कहाँ है? तो अम्बेडकर नगर में। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया, ठीक है। उसके अलावा प्रतापगढ़ दोस्तों, जिसे आंवला नगरी कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों बेंती पक्षी विहार है, जिससे हम क्या नाम, जिसका नाम बदल क्या गया है? तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। और नाहर राय दोस्तों जो कि खुदाई में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, ठीक है। वेला देवी मंदिर और भक्ति धाम मनगढ़ मंदिर, प्रेम मंदिर दोस्तों, ठीक है। अगला है सोनभद्र। तो आपको याद रखना सोनभद्र दोस्तों रेणुकूट फेमस है, जो कि किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम की हिंडाल्को कंपनी दोस्तों कहाँ है? रेणुकूट में। रिहंद बांध दोस्तों रिहंद नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील दोस्तों कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो सोनभद्र में ही है दोस्तों, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं दोस्तों कहाँ है? तो ये भी आपका सोनभद्र में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर सोनभद्र की बात करते हैं तो सर्वाधिक जंगल दोस्तों यहीं पे है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में है। और 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य और उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणतम राज्य है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेंगे सोनभद्र से संबंधित। अगला है बलिया। तो बलिया में दोस्तों आपको याद रखना सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसका नाम दोस्तों किसके नाम पे किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सुरहा ताल पक्षी विहार दोस्तों, ठीक है। पराशर मुनि आश्रम है और भृंगु मुनि आश्रम दोस्तों, जो कि मंडी परिषद में पूछा गया था। भृंगु मुनि आश्रम कहाँ है? तो बलिया में। चलिए अगला है दोस्तों गाजीपुर। गाजीपुर को दोस्तों काशी की जुड़वा बहन कहते हैं और गाजीपुर में दोस्तों अफीम फैक्ट्री है, कार्नवालिस का मकबरा है दोस्तों और भितरी सैदपुर दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर है और पोहारी बाबा
आश्रम भी है, कहाँ, गाजीपुर में। चलिए अगर सहारनपुर में साथियों शाकंभरी देवी मंदिर है, जहाँ पे शाकंभरी मेला लगता है। देवबंद दोस्तों जहाँ पर ATS दोस्तों कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। और लखनौती किला, तो आपसे पूछेगा ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो आपका सहारनपुर के देवबंद में। ठीक है, अगला लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क फेमस है। और गोला गोकर्णनाथ दोस्तों, जहाँ पे गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है दोस्तों, वो भी लखीमपुर खीरी में ही फेमस है। ठीक है, चलिए एकमात्र दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, लखीमपुर खीरी, कहाँ, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला है मेरठ में दोस्तों आलमगीरपुर, आपको पता है हिंडन नदी किनारे स्थित है। और इसकी खोज दोस्तों किसने की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने दोस्तों इसका उत्खनन करवाया था। याद रखेंगे ये हड़प्पा कालीन दोस्तों एक स्थल है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मेरठ में 1857 की क्रांति शुरू थी, इसलिए इसको क्रांति नगरी और कैंची नगरी और खेल नगरी भी कहते हैं, क्योंकि खेल का सामान यहाँ सबसे अच्छा मिलता है। और यहीं पर दोस्तों सरधना और नौचंदी मेला लगता, क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपी ASI में। और दोस्तों यहीं पर एनिमल वार मेमोरियल भी है। और यहीं दोस्तों पांडवों की राजधानी थी, दान तीर्थ का और हस्तिनापुर था दोस्तों। और बेगम समरू चर्च यानी सरधना में स्थित दोस्तों, ये भी आपका चर्च कहाँ है, तो सरधना में बेगम समरू चर्च दोस्तों। और यहीं पर साथियों को बता दें एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, किसके, मेजर ध्यानचंद्र है ना, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसका निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, मेरठ में। चलिए अगला है बिठूर में दोस्तों, याद रखेंगे ब्रह्मवर्त तीर्थ और वाल्मीकि का आश्रम दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि का आश्रम, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 में। अगला है फर्रुखाबाद दोस्तों, याद रखेंगे फर्रुखाबाद दोस्तों द्रोणाचार्य द्रौपदी और महादेवी वर्मा की जन्मस्थली है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। और कपिल मुनि आश्रम है। और मुगल घाट दोस्तों, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। श्रृंगी मुनि का आश्रम है दोस्तों। और अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर स्थल, जिसको भेद कुंड के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो भी आपका यहीं पे कहाँ, फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद दोस्तों रामनगरिया मेला भी लगता है। ठीक है, रामनगरिया मेला इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है चित्रकूट दोस्तों, चित्रकूट में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुलसीदास जन्मस्थली है, कादमगिरी पर्वत, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और भारत कूप है। कौशाम्बी की बात कर ले दोस्तों, तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है, तो कौशाम्बी साथियों। और प्रभास गिरी स्थल दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कहाँ है, कौशाम्बी में। उदयन वास दत्ता की कथा कहाँ सुनाई गई दोस्तों, यहीं पर। और संत मलूक दास के जन्म कहाँ है, कौशाम्बी कड़ा में साथियों। तो ये क्वेश्चन कौशाम्बी बनते हैं। अगला है अलीगढ़ दोस्तों, तो अलीगढ़ में दोस्तों ताला नगरी के लिए फेमस है, ताला नगरी कहते हैं ताला उद्योग के लिए। और यहाँ पर दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में किसने की थी, दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों AMU की स्थापना की थी। जिसके लिए साथियों को पता होगा कि जमीन दान किसने की थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दोस्तों जमीन दिया था। ठीक है, और उन्हीं के नाम दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ बनाया था, अलीगढ़ में। याद रखेंगे, करंट क्वेश्चन है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा, आपका अलीगढ़ में बनाया जाएगा, जिन्होंने दोस्तों मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान में दी थी। ठीक है, उन्हीं के नाम पे बनाया जाएगा। अगला है मिर्जापुर दोस्तों, तो मिर्जापुर दोस्तों चुनार का किला है, याद रखेंगे चुनार किला फेमस है। चलिए अब साथियों ये देखिए क्वेश्चन कुछ लेकर के आ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा शरीफ दरगाह दोस्तों, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया, तो कहाँ है दोस्तों, अम्बेडकर नगर में क्या है, किछौछा शरीफ दरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये भी आपका वीडियो क्वेश्चन है। तो कहाँ है दोस्तों, सोनभद्र में स्थित, कहाँ पर, सोनभद्र में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि अवध के किस नवाब ने लखनऊ में इमाम बाड़ा बनाया था, बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया, तो आसफुद्दौला, किसने, आसफ-उद-दौला ने दोस्तों। याद रखेंगे, ये भी आपके वीडियो का ही क्वेश्चन है। चलिए समझ गए ना। अगला है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो कि कहाँ है वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में कहाँ पड़ता है, बिठूर में पड़ता है, कानपुर नगर में। ये भी आपके पुलिस का क्वेश्चन है। अगला है काम्पिल यानी फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण करवाया था, ये भी हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों किसने करवाया था, हमने बताया है कि रानी अहिल्याबाई ने करवाया। किसने करवाया, रानी अहिल्याबाई जी ने करवाया। अगला है महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों, इसको आपको बताना है कि महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी, हस्तिनापुर की, कलिंग की, कुरु की या फिर कौशल की, तो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा और जुड़ जाइए हमारे चैनल साथ, जिसमें से आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। थैंक यू, धन्यवाद।